यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता एक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य धर्म, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानून को धर्म, जाति और जेंडर के बावजूद सभी के लिए एक समान बनाया जाए। कानून की नजर में सब समान होते हैं, शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, विरासत, लेकिन सबसे बड़ा लैंगिक समानता वो कारण है जिसकी वजह से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यूसीसी का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति, हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू की जाएगी, शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे के सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी है। उत्तराखंड यूसीसी पर काम करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। विशेषज्ञों की मान सके तो सबके लिए एक कानून से देश में एकता का बढ़ावा मिलेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, साथ ही यूसीसी के जरिए सभी लोगों के साथ धर्म से ऊपर जाकर समान व्यवहार होना जरूरी है। अब इस चीज के अंदर क्या क्या प्रावधान है, उस चीज की चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता को लेकर बिल प्रस्ताव पास हो गया है। इस बिल में शादी, तलाक से जुड़े ऐसे कई मुद्दे शामिल किए गए हैं। पहला, विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष पूरी हो और स्त्री की आयु 18 हो। विवाह का पंजीकरण धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरा प्रावधान तलाक के लिए है। तलाक के लिए कोई भी पुरुष या महिला कोर्ट में तब तक नहीं जा सकता जब तक विवाह की अवधि 1 साल ना हो जाए। विवाह चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा के जरिए किया गया हो, लेकिन तलाक केवल न्याय प्रतिक्रिया के तहत ही स्वीकार्य होगा। तीसरा प्रावधान, किसी भी व्यक्ति को पुनः विवाह करने का अधिकार तभी मिलेगा जब कोर्ट ने तलाक पर निर्णय दे दिया हो और उस आदेश के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं रह गया हो। चौथा, कानून के खिलाफ विवाह करने पर 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा नियमों के खिलाफ तलाक लेने में 3 साल तक का कारावास यानी जेल हो सकती है। पुरुष और महिला के बीच दूसरा विवाह तभी किया जा सकता है जब दोनों के पार्टनर में से कोई भी जीवित ना हो। महिला या पुरुष में अगर किसी ने शादी में रहते हुए किसी अन्य से शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो इसको तलाक के लिए आधार बनाया जा सकता है, यानी कि आफ्टर मैरिज अफेयर्स जिसे हम कहते हैं। अगर अगर आपकी शादी हो रखी है, उसके बाद अफेयर्स चल रहे हैं, तो ये तलाक की श्रेणी में है। आप उसे तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं कि आप उनसे तलाक चाहते हैं। अगर पुरुष ने किसी महिला के साथ रेप किया या विवाह में रहते हुए महिला किसी अन्य से गर्भवती हो गई हो, तो ऐसे में तलाक के लिए कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। अगर महिला या पुरुष में से कोई भी धर्म परिवर्तन करता है, तो इससे तलाक की अर्जी का आधार बनाया जा सकता है, यानी कन्वर्जन। जो कन्वर्टेड हो जाते हैं रिलीजन के बेस पे, वो बंद हो गया है। अब वो अपनी मर्जी से ही कन्वर्ट हो सकता है, दूसरे की मर्जी से नहीं हो सकता है। अगर आप उसको जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो भी आप उसमें तलाक की श्रेणी में है, आप तलाक कर सकते हैं। संपत्ति को लेकर महिला और पुरुष के बीच बराबर अधिकार रहेगा। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इच्छा पत्र और धर्मज को लेकर भी कोई ये कुछ प्रावधान है जो कि यूसीसी के तहत लाए गए हैं। अब ऐसे प्रावधानों से समान अधिकार जो पुरुष है, जो महिला है, जो किसी भी धर्म, जात और जेंडर, लैंगिक किसी में भी हो, सबको समानता का अधिकार देता है। ये यूसीसी कानून किसी के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ फायदे के लिए समानता देने का काम करेगा बस। किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये निष्पक्ष है और ये सिर्फ अधिकार देता है लोगों को, पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी लैंगिक हो, उन सब का समान अधिकार देता है।